भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर पर। आप देखेंगे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जातीय आधार पर भेदभाव अपनी चरम सीमा पर है। आजादी के 78 साल बाद भी देखेंगे कि ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि लोगों को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से उनका शोषण किया जाता है। सोचिए उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश, लेकिन भाजपा जो है वो एसटी एससी ओबीसी की बात भले ही करती हो अपनी मैनिफेस्टो में, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीनी हकीकत पर लगातार तमाम ऐसी हेडलाइंस हमारे सामने आती है, तमाम ऐसी खबरें आती हैं, और कुछ ऐसी खबरें हैं कि यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको ना तस्वीरें दिखा सकते हैं, सिर्फ हम आपको मुंह जुबानी ही बता सकते हैं। सोचिए पेपर की कटिंग देखिए, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अखिलेश यादव ने लगातार बड़ा आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त है। हत्या, लूटपाट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ में ही एक डिलीवरी बॉय ने लूट और उसके साथ हत्या, एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बाद में उसकी हत्या कर दी। अखिलेश ने मंगलवार को बयान जारी किया, भाजपा सरकार महिला अपराध रोकने के बजाय राजनीतिक विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने का षड्यंत्र रचिया। आगरा में एक भाजपा विधायक ने भी पुलिस पर तमाम आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी। तो सोचिए किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। सीकरी में दलित बच्चों पर टूटा दबंगों का कहर। स्कूल जाने के दौरान बच्चों की गाड़ी से खींचकर पीटा, बच्चों को बोले जाति सूचक शब्द। सोचिए अगर आप तीर तलवार के रास्ते से हटकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहेंगे, हाथ में कलम लेना चाहेंगे, तो आपको लगातार किस तरीके से जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं वो आपको पीटने का काम करेंगे। भाजपा सरकार में पीडीए पर अत्याचार। आगरा, फतेहपुर सीकरी में दबंगों द्वारा दलित बच्चों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर पीटा जाना एवं अधिकारियों की लापरवाही बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री योगी जी की नाकामी के कारण पूरे प्रदेश में दलित पिछड़ों का हो रहा शोषण, आरोपियों के साथ अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करे सरकार। तो सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विकास है जो आपको लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद देश में चमार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जब अपने मंदिर को छोड़कर दूसरे के मंदिर में जाएंगे तो नंगे कर कर पीटे जाएंगे। यूपी में चमार समाज यानी जाति सूचक शब्द ये प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन सोचिए शेड्यूल कास्ट से आने वाली चमार कम्युनिटी के लोगों को हिंदू बनाकर गंगा में स्नान करके काशी के मंदिर में महादेव के दर्शन करने गए थे। जब कुछ सवर्ण जाति मनुवादी लोगों ने उन्हें नंगा कर कर पीटा और जाओ मंदिर दर्शन करने, जब तक सुधरते नहीं तब तक पीटो। हालांकि सोचिए किस तरीके से लोगों को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। अगर इन्हें वोट चाहिए तो आप हिंदू, इनका धर्म बचाना हो तो आप हिंदू, इनका गुणगान करना हो तो आप हिंदू, इनके लिए डंडा झंडा लेकर लंबी लंबी कतारों में लगना हो आप हिंदू, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों को अगर मांगेंगे तो आपको दलित महादलित करके आपको पीटने का काम करेंगे। और यूपी के शामली में गन पॉइंट पर लेकर बैंक से 40 लाख की लूट की। बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात, मौके पर एसपी सहित आला अधिकारी मौजूद। पुलिस लूट की घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। शामली शहर में बुडाना रोड एक्सिस बैंक की घटना। तो सोचिए लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम कर रहा है कि दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में चोरी हो जाती है। जब बैंक में पैसा ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो सोचिए आम पब्लिक की जेब पर कैसे डाका डाला जा रहा होगा। क्या ये ब्राह्मणवाद नहीं? 7 में से 5 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, कुल 6 सवर्ण यानी 85% सवर्ण, 71% बनिया चयनित हुए हैं। तो सोचिए यूपी पीसीएस में किस तरीके से जाति के आधार पर लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। जो जातिवादी मनुवादी लोग कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए,
वो जातिवाद को खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते। जाति सूचक गालियां दी, दलित युवक को सरिया लाठी जमकर पीटा। दयाल नगर फरीदाबाद में दलितों पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। ये जाति सूचक गालियां दी और सरिया से दलितों को पीटने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। और सोचिए, नाम है राजेंद्र सिंह, प्रिंसिपल हैं, राजकीय स्कूल मालगढ़, भादरा जून जालौर। दलित बच्चों को स्कूल में मिलने वाले खाने में टमाटर, मिर्ची, गायब और सड़े हुए गेहूं और चावल का खाना बनाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। सच्चाई सामने लाने पर वहां के दलित सरपंच को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये है जातिवाद के आधार पर आपके बच्चों की थाली में भी खाना परोसा जा रहा है, तो वो जाति के आधार पर देखकर अपनी बेटी का विवाह दूसरों को संन्यास लेने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं सदगुरु। तो सोचिए, सदगुरु का भांडा फूट गया है। सदगुरु बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आश्रम से 2 लड़कियां गायब है। हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि दूसरों की बच्चियों को आप तरीके से प्रवोक करते हो संन्यास लेने के लिए, और अपनी बच्ची की शादी कर दी। और कन्नौज में रोते बिलखते रहे छोटे छोटे बच्चे। बुलडोजर ने दलित परिवार के घर को ढहा दिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बिना कोर्ट के नोटिस के हमारा घर तोड़ दिया। तो बुलडोजर जो है वो लगातार उसकी नीति जो है अपनी चरम सीमा पर है। बुलडोजर गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर और गरीब ब्राह्मणों पर ही चलता है। मध्य प्रदेश दलितों के लिए कब्रिस्तान है। सवर्ण हिंदुओं ने पहले एक दलित युवक की पिटाई की और फिर उसका मुंह काला कर उसे नंगा करके मंदसौर गांव में घुमाया। तो सोचिए, कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे लोगों को इस तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। कोई इन पर बात कर दे तो तमाम लोग कहते हैं कि हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। असल में हम जातिवाद पर बात कर लोगों को सचेत करें, आपके संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करके। और सोचिए, आपको किस तरीके से जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।